हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 3। तो चलते बेटा, अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर है जिसका ए नंबर राइट है, दूसरे का डी नंबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में सी नंबर राइट है, चौथे का डी नंबर राइट है, पांचवे का बी नंबर राइट है, छठवें का सी नंबर राइट है, सातवें का बी नंबर राइट है और आठवें का सी नंबर राइट है। अब आगे प्रश्न 2 में खालिस्तान है जो हम देखेंगे। पहला खालिस्तान में संक्रमण आएगा, दूसरे खालिस्तान में B1, तीसरे खालिस्तान में वसा, चौथे खालिस्तान में संतुलित आहार, पांचवें खालिस्तान में आयोडीन, छठवें खालिस्तान में डी विटामिन डी आएगा, सातवें खालिस्तान में घेंगा और आठवें खालिस्तान में उत्पादन और उपभोक्ता। तो ये सभी खालिस्तान आप अच्छी तरह देखकर अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में फिलअप करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि समय के साथ भोजन पकाने की पद्धति में क्या परिवर्तन हुए। तो इसका आंसर है, पहले भोजन चूल्हे पर सामान्य बर्तनों में पकाया जाता था, परंतु अब भोजन गैस के चूल्हों पर प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका आंसर है, उन्हें आहारी रेशो युक्त आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दालें आदि लेने की सलाह होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है, जंक फूड में उच्च शर्करा एवं वसा की मात्रा तो अधिक होती ही है, परंतु स्वास्थ्य के आवश्यक अन्य अवयव जैसे प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका आंसर है, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं, जैसे गेहूं, चावल, घी, तेल आदि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की मुख्य भूमिका है, इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। दो स्रोत, अंडा और पनीर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके प्रमुख स्रोत सोया, दही, पनीर, पालक आदि है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ESSAI भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे, उसका आंसर है, कद्दन विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत है, इसलिए इसे स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है। इसके खाने से पोषक संबंधी सभी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखते हैं। शिक्षिका का दुपट्टा कॉटन का था और हो सकता है कि शिक्षिका ने इस पर स्टार्च लगाया हो, इसलिए आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई। वह रानी के मोजे सिंथेटिक फाइबर से बने हो, इसलिए रंग नहीं बदला। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर है, कोलुथुर गोपालन ने भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की स्तुति की। उन्हीं के प्रयासों से ही देश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन, PM पोषण में संतुलित आहार उपलब्ध कराया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है,
यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यही वसा ध्रुवी भालू को शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि खनिज एवं विटामिन के कार्य स्रोत और उनकी कमी से होने वाले कुछ रोग या लक्षणों को यहाँ लिखना है। जो ये सारणी में मैंने लिख दिया हूँ, इस सारणी को बराबर देखकर और अपनी एडगेट की अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, कागज पर बना तेली धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इस धब्बे से होकर आने वाली प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट। आंसर है, कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन तथा आहारी रेशों व जल का उचित मात्रा में समावेश इस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए व व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ ही परम धन है। प्रश्न नंबर 9 है कि खेत से भोजन हमारी थाली में कैसे पहुंचता है। तो यहाँ मैंने पूरी स्टेप टू स्टेप लिख दिया हूँ, इसे देखकर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है रतौंधी या दृष्टिहास रोग। खा का आंसर है, उसमें उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। गा का आंसर है, गाजर, पपीता, आम, दूध एवं उससे बने पदार्थ। अगला क्वेश्चन 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। खा नंबर का आंसर है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। गा नंबर है, अगर विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है तो डॉक्टर ने पहले ही कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप क्यों नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें कुछ सब्जियां हैं, कुछ फल और बहुत सारे खाने के पदार्थ जिसके नाम दिए गए हैं, उन्हें वर्गीकरण करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो पोषण की दृष्टि से हमें ताज़े फल, अंकुरित अनाज और इडली सांभर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स एवं कुरकुरे लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी जंक फूड है की श्रेणी में आते हैं, इसमें शारीरिक परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 का आ नंबर है, ग्लूकोज। उत्तर है, ग्लूकोज का पानी ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर को हाइड्रेट रखता है। खा का आंसर है, क्योंकि ये लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके आगे प्रोजेक्ट कार 1, प्रोजेक्ट कार 2 और प्रोजेक्ट कार 3 दिए हैं। इनके आंसर हम अलग से प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको, तो देखते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट कार 1 का आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कार 1 का ही आंसर है। इसके नीचे हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार 2, जिसका आंसर यहाँ पर ये सारणी में लिखा हुआ है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और अपनी एडगेट का अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आगे चलते हैं प्रोजेक्ट कार 3 के आंसर के लिए। तो प्रोजेक्ट कार 3 का आंसर ये आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, इसे बराबर पढ़कर अपने एडगेट की अभ्यास पुस्तिका में लिख लें। तो बच्चों, आज हमने अध्याय 3 देखा। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो बच्चे, अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।